तो अपने पिछले 2-3 सेशंस में गृहस्थ आश्रम के कारण से कितनी परेशानियां आती हैं, उसके कारण से, जीविका अर्जित करने के कारण से, भोग के साधन जुटाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए वो भी गृहस्थ लोग कर बैठते हैं। और ऑब्वियसली अगर वो निगेटिव कार्य करेंगे तो नरक तो जाना ही पड़ेगा और उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा निगेटिव। और ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनमें कोई रियलिटी नहीं है, ये व्यवहार मूलक हैं। मानते हैं तो है, न माने तो नहीं है। तो इस तरीके की काफ़ी बातें हुई और प्रभु स्मरण के अलावा और कोई उचित मार्ग नहीं है, ये सब बताया गया पिछले 2-3 सेशंस में। तो इट नीड्स टू बी पुट इन ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव। पहली बात जानने की यह है कि ये रघुगण जी को जो उपदेश दे रहे हैं भरत, जड़ भरत जी, वो रघुगण को दे रहे हैं। रघुगण कौन है? वो एक राजा है जो भोग साधन उसके पास पूरे उपलब्ध हैं, उनको भोग चुका है वो। उसकी मोक्ष मार्ग में इच्छा भी है। और जब वो जा रहा था पालकी में तो वो एक परमहंस से मिलने ही जा रहा था। वो मुमुक्षु है, वो जिज्ञासु है, वो मोक्ष मार्ग का राही है। तो ये कहा जा रहा है, ये उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जो संसार को अच्छी तरह भोग करके देख चुका है, जो मोक्ष मार्ग में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो चुका है, जिसको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है, उसको कहा जा रहा है। तो ये एक एलिजिबल पर्सन है टू रिसीव फर्दर स्टेप्स टू प्रोसीड ऑन दैट पाथ। ये सब लोगों के लिए नहीं है। सब लोग अपने अपने जो स्टेज ऑफ इवोल्यूशन है उसके हिसाब से उनका जीवन चलता है। शुरू में ही, बचपन से ही, या बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में संन्यास लेने की योग्यता बहुत कम लोगों की होती है। गृहस्थ आश्रम अवॉइड करने की कैपेबिलिटी, उसके लिए एलिजिबिलिटी बहुत रेयर लोगों की होती है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत लगता भी है कि मैं कहाँ चक्कर में फंसूं और सन्यासी ले लूं, वो भी जब गुरु लोगों से पूछते हैं तो गुरु को दिखाई पड़ता है कि नहीं, इसका अभी मन भोग से रियली इंट्रिंजिकली दूर नहीं हुआ है। तो उसको अप्रूव नहीं करते, बल्कि फोर्स करते हैं कि यू मैरी एंड गो थ्रू द लाइफ। श्री एम को भी उनके गुरु ने, वो संन्यास लेकर के गुरु के पास ही रहना चाह रहे थे, उनको भी उनके गुरु ने कहा नहीं, यू हैव टू गो बैक, अर्न योर लिविंग, मैरी, वहीं पर मैच्योरिटी पैदा होगी। तो गृहस्थ आश्रम मेजोरिटी ऑफ पर्संस, वेरी लार्ज ह्यूज मेजोरिटी ऑफ पर्सन के लिए आवश्यक है। जहां तक दुखों का और कष्टों का वर्णन का सवाल है जो किया गया है पिछले 2-3 सेशन में, वो तो हम अगर अपने चारों तरफ देखें, उससे भी ज्यादा दुख, उससे भी ज्यादा परेशानी जिनका वर्णन यहाँ किया गया है, ये हमारे चारों तरफ जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनके जीवन को अगर झांको, उनमें देखो, सब में है। तो जो कहा जा रहा है वो रियल है। पाप भागी लोग बन रहे हैं वो रियल है।
उसमें डाउट नहीं है, बट दैट डजंट मीन वी कैन अवॉइड इट। इनफैक्ट पुनर्जन्म जो होता है, जन्म जन्मांतर तक जो हम लोग चलते जाते हैं, वो इच्छा का परिणाम है। अनसेटिस्फाइड डिजायर जो रह जाती हैं उसके कारण से पुनर्जन्म होता है, या कर्मानुबंध जो बचा हुआ है दूसरों का लेन देन, उसके लिए पुनर्जन्म होता है। जब जन्म का आधार ही इच्छा है, तो इच्छा के फुलफिलमेंट से कैसे बच सकता है आदमी? करना ही पड़ेगा। वो नेचर का वैसा, माया का वैसा प्रभाव है। इसलिए हिंदू धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था की बात की गई है कि भाई पहले ब्रह्मचर्य आश्रम और विद्या अर्जित करो 25 साल, फिर गुरु की अनुमति से ये डिसाइड होगा कि आप गृहस्थ में प्रवेश करें, वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाए पहले ही बिना गृहस्थ को क्रॉस किए, या संन्यास ले लें, आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाए। दिस हैज टू बी डन विद द परमिशन ऑफ द गुरु इन गुरुकुल, हु कैन सी द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द पर्सन एंड टेल हिम व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर हिम। अगर अधकचरी स्टेज में कोई वानप्रस्थ या संन्यास में चला जाता है, एलिजिबिलिटी न होते हुए चला जाता है, तो वो वहां भी भटक जाएगा, वहां भी परवर्जन उनके लाइफ में आ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, तो हम लोग देखते हैं कि उनमें से काफ़ी लोगों का जो मेंटल ओरिएंटेशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं रहता, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ निगेटिविटी एंटर कर जाती है, बिकॉज द फोर्स ऑफ नेचर जो कंपनी है मेल फीमेल की, उसका अपना इंपॉर्टेंट रोल है माया के कारण से। तो उसमें गृहस्थ आश्रम में रह करके अच्छी तरह सुख भोग देख करके, दुख देख करके, ये एक्सपीरियंसली जान करके कि सभी भोग क्षणिक हैं, ट्रांजिटरी हैं, और वो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं देते, डिजायर ज्यों की त्यों बनी रहती है। फुलफिलमेंट ऑफ ए डिजायर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अनदर डिजायर, दिस इज अनएंडिंग प्रोसेस। ये समझ पैदा होती है गृहस्थ आश्रम में रह करके। इसको बाईपास नहीं कर सकते अनलेस वन इज वेरी मच इवॉल्व्ड, हु हैज बाईपास्ड इट इन अर्लियर बर्थ बिकॉज ऑफ साधना और समथिंग। वो रेयर चीज है, पर हम सब लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम एसेंशियल है, एंड इट हेल्प्स अस इन नोइंग द रियल नेचर of sensual pleasures, satisfaction thereof, their transitory nature, and need to be free of that। तो 50 साल तक नीड टू बी फ्री ऑफ दैट रियलाइज करके, उसकी क्षणिक एग्जिस्टेंस को समझ करके, देन वन शुड ट्राई टू डिटैच स्लोली वानप्रस्थ आश्रम में, और फिर उन चीज़ों से आसक्ति छोड़ते जाना चाहिए। ये आसक्ति छोड़ते जाना इजियर है if one has passed through the grihasthasana, so that is essential। तो one has to go स्टेज बाई स्टेज। पाप कर्म होते हैं गृहस्थाश्रम में, नो डाउट होते हैं, माया का प्रभाव है, गुणों का प्रभाव है, पाप और पुण्य सब उसी से होते हैं। लेकिन समझ पैदा होती है, समझ से ईश्वराभिमुख होते हैं हम, और जब ईश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे, नाम लेंगे, तो पाप कहाँ ठहरेंगे, वो तो भस्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इतने पाप पापी प्रयत्न करके भी नहीं कर सकता जितने पाप को क्षय करने की शक्ति मेरे नाम में है, ऐसा भगवान कहते हैं सीताराम दास बाबू जी बाबा के थ्रू। तो इसलिए थिंग्स आर सिंपल, नॉट दैट कॉम्प्लेक्स।
तो वी हैव टू पास थ्रू द स्टेजेस, एंड वंस वी हैव क्रॉस 50, फिर थोड़ा डिटैचमेंट का भाव कॉन्शसली लाना चाहिए, चीजों को नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर छोड़ना चाहिए। गोंदावलेकर महाराज रोज ये कहते हैं कि जो गृहस्थी आदमी है उसको अपनी सांसारिक जो कर्तव्य है उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, सिंसियरली, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। मन में एट द बैक ऑफ माइंड ईश्वर स्मरण भी रहे, लेकिन बाय नेग्लेक्टिंग सांसारिक ड्यूटीज यू कैनॉट अटेन परमार्थ ऑल्सो। परमार्थ के लिए भी सांसारिक दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। सिर्फ आवश्यक कर होते हुए उनको थोड़ा डिटैच्ड वे में करें, आसक्त उसमें ज्यादा ना हो, भगवान की याद एट बैक ऑफ माइंड बनी रहे। ऐसे गृहस्थ आश्रम से पास होना चाहिए और उसके अनुभव से नेसेसरी एक्सपीरियंस विच कैन लीड अस टू डिटैचमेंट, अनासक्ति भाव पैदा हो सके, चीजों में इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम हम कर सकें, ये अनुभव प्राप्त करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में पास होते हुए। तो हम लोगों में से ज़्यादातर लोग तो पास कर चुके जो सब स्टेज जो हैं। अब तो वानप्रस्थ का समय भी जा रहा है, अब तो संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो खैर, तो दिस वाज व्हाट वांटेड टू मेक क्लियर कि वो जो उतना ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर पेंट की गई है वो उससे एक गलत इंप्रेशन ना बन जाए माइंड में। तो वन हैज टू बी वेरी क्लियर कि इसका रोल है जो अपना गृहस्थ आश्रम है। और जहां तक दुख दर्द की बात है सांसारिक जीवन में, वो तो हम सब लोग जानते हैं कि कितने हैं, कितनी परेशानी है, जैसा यहाँ वर्णन किया उससे भी ज्यादा है एक्चुअली, है ना। तो ये पुराने का थोड़ा सा क्लैरिटी क्लियर करें ऐसा मुझको लग रहा था। तो अब नेक्स्ट सेशन प्रारंभ होता है, भरत के वंश का वर्णन। मतलब भरत जी का काम तो पूरा हो गया, जड़ भरत जी भी फ्री हो गए। अब उनका आगे वंश कैसे चला उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है इसमें, क्योंकि वो तेरा हाई फिलॉसफी इस चैप्टर में नहीं है, तो कहानी रूप है। तो भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। मतलब भरत जी रियल साधक, वेद मार्ग पर चलने वाले रहे, लेकिन जो पुत्र पैदा हुआ वो ऋषभ देव जी के मार्ग पर चला। ऋषभ देव जी स्वयं भगवान है, लेकिन उसके बाह्य आचरण को लोगों ने पकड़ लिया। उनकी इनर इवोल्यूशन की तो सामर्थ्य किसी को देखने की थी नहीं। एक्सटर्नल जो उनका आचरण था, जिसमें शौच और नियमों के पालन की कमी थी, वो परमहंसों का है। उनके लिए विधि निषेध नियम शास्त्रों के एप्लीकेबल नहीं होते हैं परमहंसों के लिए। तो जो संसार में है वो परमहंस के बाह्य आचरण का अनुकरण उनको नहीं करना चाहिए। उनको वेद शास्त्रों के हिसाब से जो प्रेस्क्राइब्ड है निधि और निषेध, उनके अनुसार चलना है। लेकिन इसलिए लिखा है मंद बुद्धि, दुष्ट बुद्धि सुमति जो है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉलोइंग सनातन धर्म, वो एक्सटर्नल जो कंडक्ट था ऋषभ देव जी का, जो परमहंस थे, जो भगवान ही थे, उस बाह्य आचरण को पकड़ करके शौच और विधि निषेध नियमों का पालन न करना, उस तरफ चल पड़े, एक पाखंड मार्ग पर चल पड़े। फिर देवाजित
हाँ, उनकी पत्नी वृद्धसेना से देवाजित नामक पुत्र हुआ। देवाजित के असुरी के शरीर गर्भ से देवद्युम्न, और देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्ठी, और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहि नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। ये 3-4 जनरेशन उन्होंने एक सेंटेंस में सुना दी। तो देखो, ये ऐसा नहीं है कि जो भगवान स्वयं हैं या बहुत अच्छे साधु संत हैं, माया के प्रभाव से उनके परिवार में भी दुष्ट बुद्धि लोग पैदा हो जाते हैं। विसर्वा मुनि के यहाँ रावण कुंभकर्ण पैदा हो जाते हैं। तो यहां भी वही दिखा रहे हैं कि ऋषभ देव जी के यहाँ वो पाखंड मार्ग को फॉलो करने वाले सुमति जी पैदा हो गए, और सुमति जी के जो नेक्स्ट जनरेशन है कई सारी, वो अभी आपको बताइए। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया। मतलब 3-4 जनरेशन के बाद जो प्रतिही नाम का पुत्र पैदा हुआ, आफ्टर 3-4 जनरेशन, वो फिर सनातन धर्म पे वापस आ गया। परम पुरुष नारायण की का साक्षात अनुभव, उसने आत्म विद्या का उपदेश प्राप्त करके स्वयं शुद्ध चित होकर के वो भगवान को प्राप्त किया। प्रतीह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। तो मतलब देखो, अलग अलग टाइप की जनरेशन आ रही हैं, अलग अलग टाइप का। जो प्रतिही थे वो आत्म विद्या का उपदेश कर शुद्ध चित होकर भगवान नारायण को का साक्षात उन्होंने अनुभव किया। ये जो इनके 3 पुत्र हुए, ये कर्मों के में बहुत निपुण थे। यानी कि वेदों में जो कर्म कांड का वर्णन है, गृहस्थ आश्रम को सुखमय बनाने के प्रोसेसेस हैं, ये उसमें इन्वॉल्व हुए। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत, और देव कुल्या से प्रस्ताव, और प्रस्ताव के न्युत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के की वाइफ का नाम था रति। उनसे पृथुसेन, और पृथुसेन के आकुति से, मतलब पृथुसेन की शादी आकुति से हुई, और उससे नक्त, और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजप्रवर गय का जन्म हुआ। गय के बारे में लोग बताएंगे, बहुत बड़े आदमी थे। तो ये भरत वंश चला आ रहा है, उसकी सेवरल जनरेशन के बारे में यहाँ बहुत संक्षेप में बताया गया है। तो ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। महाराज गए भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेक गुणों के कारण महाराज गए की महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गए ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड़ चाव और शासन आदि करके, तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके, निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। जो वो भगवत अपने धर्म का जो आचरण कर रहे थे, प्रजापालन रूपी कार्य करते हुए, तो वो उनका उद्देश्य जो था वो सिर्फ भगवत प्रीति प्राप्त करना था, भोग उसका उद्देश्य नहीं था। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए। मतलब जो यज्ञ हवन भी किए, यज्ञों का अनुष्ठान भी किया, प्रजा पालन के लिए जो भी एक्शन उन्होंने किए,
उसमें क्योंकि भगवत प्रीति ही उसके पीछे उद्देश्य था, यानी कि भगवत स्मरण हर चीज करते हुए उनका बना रहता था, इसलिए वो सभी कर्म उनके बंधन का कारण बनने के बजाय वो कर्म परमार्थ रूप बन गए। जब निष्काम कर्म होता है तो उसका कर्म बंधन नहीं बनता, तो वैसा इनका हुआ। और इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। जो भक्ति है वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट आधार वो महापुरुषों की संगति है। तो महाराज गए ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की चरणों की सेवा करते थे, उसके कारण से उनको भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। जैसे ही धीरे धीरे आसक्ति हटती है चीजों से, वैसे वैसे शरीर से अहम भाव भी हटता जाता है, और जब अहम भाव मिट जाता है, खुद ही मिट जाती है, तो खुदा का अनुभव हो जाता है। अपने आप ब्रह्म का अनुभव आदमी करने लगता है जब मैं भाव चला जाता है। तो मैं भाव उनका चला गया निरंतर भगवत चिंतन करने के कारण से। उनका चित्त शुद्ध हुआ, अहम भाव चला गया, और वो ब्रह्म रूप अपने आप को अनुभव करने लगे। ये सब होने पर भी निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। जो ड्यूटी असाइंड है उसको बिना उसमें आसक्त हुए उसको प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्य समझ करके भगवान की स्मृति रखते हुए, भक्ति भाव रखते हुए वो प्रजा पालन का कार्य करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजऋषि गय के विषय में ऐसा कहा है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार के यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनस्वी बहुज्ञ, यानी कि नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, मतलब ही हैड द ग्रेस ऑफ लक्ष्मी, धन धान्य से संपन्न वो स्वयं उनका राज्य था। साधु समाज का शिरोमणि, साधु समाज में भी उनको ऋषि जैसा ही मान करके उनको वैसे ही स्थान उनको प्राप्त हुआ जैसा ऋषियों को होता है साधु समाज में। और सत्पुरुषों के वो सच्चे सेवक थे। तो ऐसा भगवान आई एम सॉरी महाराज गए की बराबरी कौन राजा कर सकता है। ही हैज डन सो मच। संकल्प वाली, परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था। और उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिनाकर दूध दे देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर, जो पृथ्वी है वसुंधरा, उनके गुणों पर रीझ करके प्रजा को धन, रत्न आदि सभी अभीष्ट पदार्थ प्रदान वसुंधरा करती रहती थी। और देवियां जो हैं और गंगा है, उनका तो अभिषेक करने के लिए आई थी।
उन्हें कोई कामना नहीं थी, ये मिलता जाता था। जैसे कि लिखा ना, श्री धर्मदास बाबा कहते हैं बार बार कि मांगना ना होगा भोग, लौटेगा चरण में। ऐसी लक्ष्मी की कृपा हो जाती है जिसके अंदर आसक्ति नहीं है, भक्ति भाव है। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। जो भी यज्ञ अनुष्ठान करते थे, सब भोग उससे प्राप्त होते थे। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी, तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि से, धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश ब्राह्मणों ने भी उनको प्रदान किया। उनके यज्ञ में अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे। तो पार्टी कर रहे थे गए जी, सब देवता लोग आए हुए थे तो सोमपान सबको कराया जा रहा था। तो जहाँ थोड़ा एक्सेसिव हो गया इंद्र जी का, तो उन्मत्त हो गए थे सोमपान से। हाँ, तो मतलब जो वो देवता लोग, इंद्र लोग, दे यूज टू फिजिकली विजिट हिम, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करते थे उनके यज्ञों में वो, तथा उनके अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। जब भगवान को बलि समर्पित करते हैं यज्ञ में, तो उसको रिसीव करने श्री हरि स्वयं उनके यज्ञ में प्रकट हो गए थे, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी, मतलब ही डजंट नीड एनीथिंग, श्री हरि नित्य तृप्त है, ऑलवेज सेटिस्फाइड, तो भी राजऋषि यज्ञ में तृप्त हो गए थे। मतलब तृप्ति ऑलरेडी थी, लेकिन वहां आकर के उनको भी आनंद आया, मतलब श्री हरि को भी उनके यज्ञ में। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। मतलब यहाँ सम्राट नाम है, नॉट टाइटल। सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि, और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नाम का पुत्र हुआ। तो ये मरीचि वाले मरीचि नहीं है ऋषि वाले, ये इनके वंश के एक वंशज है। उसके सरगा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत, और वीरव्रत के भोजा से मंधु और प्रियंधु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भवन, भवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, और त्वष्टा के विरोचना से विरज, और विरज के विसूची नाम की भार्या से सतजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। ये सब भरत के वंशज, वंशावली सुनाई जा रही है। तो उन्हीं के वंश में गए एक महान हुए थे। फिर आगे चल के ये विरज हुए। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को
ये जो अभी भरत के वंश की हम बात कर रहे थे, भरत हिमसेल्फ वाज वंशज ऑफ प्रियव्रत। तो ये जो शुरू हो रही है मतलब कहानी, ये प्रियव्रत के वंश से शुरू हो रही है, प्रियव्रत राजा से। तो प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया। सबसे पीछे मतलब यहाँ आकर के प्रियव्रत का जो वो है वंश समाप्त हो जाता है विद विरज। बट जो लास्ट था उसने भी इतना यश कमाया इस दुनिया में, जिससे प्रियव्रत वंश को भी सम्मान और मिला और बढ़ा, सुयश से वो और विभूषित हुए। तो यहाँ पर ये जो वंश था, प्रियव्रत से लेकर के भरत से लेकर के विरज तक, उसका वर्णन हुआ है। यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। अब जो राजा परीक्षित उनसे सुखदेव जी से और डिफरेंट लाइन पर अब क्वेश्चन पूछते हैं। तो नया चैप्टर समाप्त शुरू होता है। भुवन कोश का वर्णन, जो जमीन है, पृथ्वी है, इसमें क्या क्या द्वीप और क्या क्या समुद्र और क्या क्या नदियां, कहाँ कहाँ क्या क्या हैं, उसका वर्णन इस चैप्टर में है। इसमें कहीं कहीं जब सुनेंगे तो लगेगा कि ऐसा कहाँ हो सकता है, ये तो गप लग रहा है। ऐसा तो वास्तव में है नहीं। जो हमारी आज की नॉलेज है उसके आधार पर हमको ऐसा लगेगा। तो जैसे कहते हैं कि जो वेदों के तत्व हैं, सीताराम दास बाबा कहते हैं, वो गुहाओं में निहित है, वो सीक्रेट हैं। उनको एक परोक्ष रूप से बताया जाता है। जो उस लेवल पर होगा, उसको समझने लायक होगा, वो उसको समझ में आएंगे। दीज आर नॉट ओपन टू एवरीवन हु हैज नॉट रिजन टू दैट स्टेज। शास्त्र का हर वचन सत्य होता है। जहां हमको लगता है कि हमारी प्रेजेंट नॉलेज के हिसाब से ये ठीक नहीं लग रहा है, लॉजिकली करेक्ट नहीं लग रहा है, वी शुड ओनली अंडरस्टैंड कि ये हमारी लेवल के ऊपर है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के परे है ना। उसको गलत नहीं समझना है। यू कैनॉट सिट ऑन जजमेंट ओवर दैट। पर उसके अंदर कुछ छुपा करके रखा है, जो उसको समझने लायक होगा, उसको वो समझ में आएगा जब एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर वो व्यक्ति चला जाएगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ इस चैप्टर की पढ़ना शुरू करते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, मुनिवर, जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के सहित चंद्रदेव दीख पड़ते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बताया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं इन 7 द्वीपों का। क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। कह रहे हैं कि हमारी सेंसेस क्योंकि एक्सटर्नल चीजों को ही देख सकती हैं, ग्रॉस चीजों को ही देख सकती हैं। तो जो
स्थूल विग्रह है, विच इज ओपन टू परसेप्शन, जिसको देखा सुना जा सकता है। इस रूप में भगवान स्वयं ही है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो भगवान का स्थूल रूप है, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। तो जिसका मन भगवान के स्थूल विग्रह में, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन में जिसका मन लग सकता है, वही उनके सटल फॉर्म, सूक्ष्म रूप को भी वही एक्सपीरियंस कर पाएगा। यू कैनॉट डायरेक्टली गो आफ्टर द सूक्ष्म भाव ऑफ ब्रह्म। फर्स्ट यू हैव टू गेट एक्वेंटेड विद द स्थूल भाव, जो मैनिफेस्ट फॉर्म है, उसको पहले देखिए। मूर्ति को, मंदिर को पहले देखिए, फिर वो ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस बहुत बाद की बात है, वो बाद में आएगी, है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मन भगवान के इस गुण में स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा करें। मतलब जो सातों द्वीप कैसे कैसे बने, उनके गुण क्या हैं, उसके बारे में डिटेल में हमको बताइए, क्योंकि वो प्रभु का ही मैनिफेस्ट रूप है, उन्हीं का स्थूल रूप है वो भी, उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो सुखदेव जी बोले, महाराज भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। यानी कि माया के कारण से जो सृष्टि होती है उसका इतना विस्तार है, साइंस कहती है आज, कि एंड तो कहीं दिखता ही नहीं, और ये और विस्तार बढ़ता ही चला जा रहा है। इट इज एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग टू नो एंड। नोबडी कैन नो इट। तो उसी चीज को यहां कह रहे हैं कि अगर देवताओं के समान भी आयु मिल जाए तो भी मन या वाणी से माया का जो विस्तार है, भगवान का जो मैनिफेस्ट फॉर्म है, डिफरेंट प्लैनेट्स गैलेक्सीज के रूप में, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के रूप में, उसका अंत कोई नहीं पा सकता। उसका विस्तार इतना है, अनंत है, मन और वाणी के परे है। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोष स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोष है जम्बू द्वीप, जो इसी को कहते हैं जहां हम लोग रहते हैं। तो ये इनर मोस्ट कोर है उस कमल की, जिसमें जिससे पूरा ये सृष्टि बनी हुई है। तो जो भीतर का सबसे कोष है जम्बू द्वीप, इसका विस्तार 1 लाख योजन का है। 1 योजन में 8 कोष होते हैं, 8 कोष में 3.2 किलोमीटर होते हैं, तो 25 हो गए 1 योजन में। 1 लाख योजन बता रहे हैं, यानी कि 25 लाख किलोमीटर का ये जम्बू द्वीप जो इनर कोर है। और वैसे देखें तो इतनी तो पूरी जमीन है ही नहीं, इससे बहुत छोटी है, 25 लाख किलोमीटर की तो नहीं है ना। तो अब ये सांकेतिक रूप से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। ये जो इसके लिए कॉम्पिटेंट होगा वो जानेगा, जो उस लेवल पर पहुंचेगा वो जानेगा। हो सकता है जो बहुत सारी कमेंट्री बड़े बड़े ऋषियों ने लिखी हैं उनमें कहीं हो इसका अर्थ, मैंने वो देखा नहीं है कभी। मैं तो सिर्फ ये
हिंदी ट्रांसलेशन ही पढ़ा है श्रीमद् भागवत का, तो उसके बियॉन्ड मेरी समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ जो लिखा है वही पढ़ के मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो ये जो जम्बू द्वीप है ये 1 लाख योजन का है। इसमें 9-9 हजार योजन वाले 9 वर्ष हैं। यानी कि जैसे कंट्री के अंदर स्टेट्स होती हैं, वैसे ही इस जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष, यानी कि 9 देश या 9 राज्य, वो समझ लीजिए वैसे हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। मतलब अगर 8 पर्वत होंगे तो 9 डायमेंशन हो जाएंगे, दोनों तरफ एक एक होगा और बीच में 7 हो जाएंगे। 8 पर्वत से 9 विभाग हुए इस जम्बू द्वीप के, जो इनकी सीमा, इनके बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत, मेरू पर्वत है सेंटर में। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वो जो मेरू पर्वत है, तो जैसे कमल के अंदर एक कनी होती है, वो एक एक छोटे छोटे पराग जैसे होते हैं, तो वो जो है वो मेरू पर्वत उस कमल कोश की कर्णिका की तरह है। वो जो छोटा सा कमल का कर्णिका दिखती है, वो महान मेरू पर्वत है। तो कमल कोश का विस्तार कितना होगा, दैट यू कैन इमेजिन विद दैट रेशो। और ये जो अपना मेरू पर्वत है, वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है, सोने का है ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये 1 लाख योजन ऊंचा है। उसकी जो हाइट है 1 लाख योजन है, यानी कि 25 लाख किलोमीटर उसकी हाइट है मेरू पर्वत की। अच्छा, उसका विस्तार शिखर पर 32 हजार और तलहटी में 16 हजार योजन है, तथा 16 हजार योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, जो पहाड़ है वो मेरू पर्वत। अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84 हजार योजन है। 84 हजार ऊपर है, 16 हजार जमीन के नीचे है। ऐसे 1 लाख योजन का वो टोटल मेरू पर्वत है। इलाव्रत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत, श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्यमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। मतलब जो 9 वर्ष की बात हो रही थी ना, तो उसमें बीच बीच में जो पहाड़ दूसरे हैं, सेंटर में तो मेरू पर्वत हो गया। फिर जो नॉर्थ की तरफ जो वर्ष हैं, जो प्रांत हैं, उनकी सीमाओं को बांधते हैं दूसरे पर्वत, और उनका नाम दिया है रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के जो वर्ष हैं, उनकी सीमा बांधते हैं नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है, तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। ऐसे डायमेंशन लिखी हुई हैं, कोई ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसी प्रकार इलाव्रत के दक्षिण की ओर, अभी तो उत्तर की तरफ बताए थे वो 3 वर्ष, अब दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। मतलब मेरू पर्वत हिमालय के नॉर्थ में हुआ, इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। मतलब कहीं चाइना वाइना की तरफ उधर वहां कहीं है। अच्छा, तो ये निषद, हेमकूट, हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं, एक के बाद एक। ये दक्षिण में है, उस वर्ष के जो जम्बू द्वीप के सेंटर था।
नीलादी पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं वो पहाड़ भी जो हैं। इनमें से क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। मतलब हिमालय के नीचे भारतवर्ष हो गया ना, तो हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाहाबाद के पूर्व और पश्चिम की ओर, अभी तो उत्तर और दक्षिण बताया था, अब पूर्व और पश्चिम की बात हो रही है, मतलब केरल और कच्छ की तरफ की बात हो रही है। आई एम सॉरी, बंगाल और केरल की तरफ, आई एम सॉरी, बंगाल और गुजरात की तरफ। हाँ, तो इलाहाबाद के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के दो पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व और केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मरु पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। ये जो शिवा, मंदर, मेरुंदर, सुपार्श्व, ये जो पहाड़ हैं, ये उसकी इनके ऊपर जो अलग अलग वर्ष की सीमा जिसकी ये बना रहे थे, उन वर्षों में आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक इसका अंत नहीं पा सकता। ये पेड़ जो है, क्या साइज है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता। इसलिए हर नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। कहते हैं कि ये सृष्टि कहाँ तक फैली हुई है, इसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता। उसमें से मुख्य मुख्य कुछ छोटी मोटी बातें जितनी समझ में आ सकती हैं उतना थोड़ा बहुत बताने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें से सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है, सर्कुलर है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो उनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में है। ये मैं दोबारा पढ़ दिया गया। हाँ, ये दोबारा पढ़ दिया मैंने, उल्टा चल गया होगा। हाँ, तो वो जो आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ थे, उसके बाद मैं वापस चला गया था गलती से। बस दोबारा कहाँ से आ गया ये जम्बू द्वीप। इनमें से प्रत्येक, ये जो बड़ के आम, जामुन, कदम्ब के और बड़ के जो 4 पेड़ हैं, इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार भी है, 1100 योजन। इनकी मोटाई 100-100 योजन है। 100 योजन का मतलब 100 इंटू 25, 2500, 2500 किलोमीटर वो पेड़ की तने की मोटाई है। अच्छा, भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं।
मतलब इन सरोवरों का जो पानी का सेवन करते हैं उनको योग सिद्धियां अपने स्वभाव से अपने आप ही प्राप्त हैं। उसके लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं होती उनको। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के चार दिव्य उपवन भी हैं, पार्क भी है, गार्डन है। वो नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र, ये पर्यटन के लिए, घूमने फिरने के लिए अच्छे अच्छे उद्यान बने हुए हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का, देवताओं की, वर्णन किया करते हैं। मंद्राचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। जो आम का पेड़ है उसमें पहाड़ की जो चोटी होती है उतने बड़े बड़े साइज के स्वादिष्ट फल, आम टपकते हैं उस पेड़ से। वो जब आम फटते हैं गिर करके, तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणित हो जाता है। जो आम का रस है जो उनके फटने से निकला, उससे अरुणोदा नाम की नदी का सोर्स है वो। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी अनुचरी यक्ष पत्नियों के साथ इस जल का सेवन करती हैं। वो जो आम का फ्रूटी मैंगो 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 फ्रूटी है, उसका पार्वती जी और यक्ष पत्नियां उसका सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु इनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। जो फ्रेग्रेंस है आम की, फैल जाती है सब तरफ। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से, वो 4 पेड़ थे ना, तो अभी आम का बताया था, अब जामुन के पेड़ का वर्णन हो रहा है। जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं, कि बहुत ऊंचा पेड़ है ना। इससे उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। जामुन से निकली ना, तो जम्बू नदी हो गई, जो मेरू पर मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। वो जूस जो है वो हवा और सूर्य की किरणों से सूख जाता है। सूख करके वो जो जूस है जम्बू से गिरा हुआ, जामुन से गिरा हुआ, वो जाम्बू नद नाम का सोना बन जाता है। इसे देवता और गंधर्वादी अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण, करदनी आदि विभू आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। फिर जो सुपार तीसरा बचा, अभी 4 पेड़ है ना, अभी 2 हुए हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई मोटाई 5 पुर के जितनी है। ये सुपार्श के शिखर से गिरकर इलाव्रत वृक्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से
सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतवर्ष नाम का वट वृक्ष है, चौथा पेड़ आ गया अभी, वट वृक्ष, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। उसकी जटाओं से नदियां निकलती हैं, वे नद निकलते हैं, यानी कि नदी तो छोटी चीज हुई, उससे बड़ा नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। बरगद की जटाओं से निकलने वाले नद निकलते हैं जो इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। तो क्या पता ये लोग, मुझे नहीं मालूम है, ऋषियों की जटा का वर्णन उस रूप में कर रहे हों। उनकी जो सेवा शुश्रूषा करेगा उसको सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं, शायद ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं मुझे। पर हाँ, लिखा ये है कि वट वृक्ष है, उससे अनेक नद निकलते हैं। उन नद से जो चीज निकलती है वो सब प्रकार की इच्छाओं को के पूर्ति के लिए भोग सामग्री प्राप्त उनसे होती है। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन, आभूषण, ये भी उन जटाओं से निकलते हैं, वो इसके वट वृक्ष की। और जैसे कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो तो जो भी इच्छा कल्प वृक्ष के नीचे करोगे वो पूरी हो जाएगी। तो मे बी समथिंग लाइक दैट, जो भी है। तो कहते हैं उससे खाने पीने की चीजें तो है ही हैं, उनके अलावा आसन, आभूषण, शैया आदि भी उससे प्राप्त होते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिव्य पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना और अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताता। ब्लेस्ड बाई दिस, जो नद निकले हैं वट वृक्ष से, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम्स कभी जीवन में किसी भी व्यक्ति के उस वर्ष में नहीं आती जो इनका सेवन उत्तर भाग में करते हैं, और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है, दुख का नामो निशान नहीं उनके। राजन, कमल कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। यानी कमल कर्णिका होती है तो चारों तरफ जैसे उसमें केसर लगा रहता है, ऐसे ये 20 पर्वत उसके चारों तरफ और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं जो 18-18 हजार योजन लंबे और 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारी यात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमय पुरी है। ये जो मेरु पर्वत है जो गोल्डन है पूरा का पूरा, तो उसके बीचों बीच शिखर के ब्रह्मा जी का जो निवास स्थान है, स्वर्णमय पुरी है, वो वहां पर स्थित है।
जो आकाश में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। जो ब्रह्मपुरी है मेरू पर्वत के शिखर के बीच में है, तो मेरी पर्वत की डायमेंशन की तो बात ही छोड़ दो। उसमें जो शिखर पे बीच में छोटी सी जगह एक बनी हुई है, जहां ब्रह्मा जी की स्वर्ण में पुरी है, उस छोटी सी जगह का जो आकार है, जो समचौरस है ना, 1 करोड़ योजन विस्तार है उसका। उसके नीचे पूर्व आदि 8 दिशा और उपदिशाओं के अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। उसके नीचे जहां ये ब्रह्मा जी की स्वर्ण में पुरी है, तो उसके नीचे जो चार चार तरफ जो उतरते हैं पहाड़ की चोटी से नीचे, तो वो चारों तरफ में 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। मतलब उसमें ये वरुण हो गए, इंद्र हो गए, वायु हो गए, ये सब देवताओं के अपने अपने निवास स्थान वहां बने हुए हैं। अच्छा, वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं उन्हीं दिशाओं में हैं, तथा परिणाम में ब्रह्मा जी की पूरी से 1/4 है। ये 8 मिला करके ब्रह्मा जी को 1/4 है। तो यहाँ पर ये जो विस्तार था जम्बू द्वीप और उसकी बाकी चीज़ों का, ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। तो आज यहीं विराम देते हैं। फिर अगले में गंगा जी का विवरण अगले सेशन में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।